हम कभी सिर्फ उम्मीद और चाहत के दम पर लाइफ नहीं बिता सकते। कभी कभी हमें वो कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं जो कई बार हमें अंदर से झंझोड़ कर रख देते हैं, हमें हर्ट करते हैं। हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हुआ। मगर इन सभी सिचुएशन के वक्त आप जो भी फैसला लेते हैं वो आपको और ज्यादा मजबूत बनने पर मजबूर करता है। शायद यही वजह है कि एज में बड़े लोगों को किसी के बिना जीना आ जाता है। यही वजह है कि लोग हमें बार बार बोलते हैं कि बड़े बनो, कब तक बच्चों की तरह सोचते रहोगे। पता है, सबसे पहले तो आपको उन लोगों को बहुत गौर से सुनना और समझना चाहिए जो वही बात बोलते हैं जो रियल में आप सुनना चाहते हो। असल में हमारी लाइफ में ऐसे बहुत ही रेयर लोग आते हैं जो हमसे वो बातें करते हैं जो रियलिटी में हमारी लाइफ में चल रहा होता है। बाकी सब तो बस अपनी अपनी सुनाने से मतलब रखते हैं। आपको अगर कोई आपके मन की बातें सुनने के बाद कुछ सजेशन देता है और वो सजेशन आपके लिए काफी टफ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर दें या सभी लोगों से मुंह फेर लें। जबकि आपको बुरे वक्त में सही लोगों की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि क्या वाकई इनकी बातों से आगे चलकर आपको सुकून मिलता है या नहीं। इसके बाद अगर आप किसी से प्यार कर भी रहे हो और बदले में वहां से आपको कोई सपोर्ट, कोई प्यार नहीं मिल रहा, तो आपको उससे अलग रहना पड़ता ही है। असल में यार, हम किसी के साथ रहते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसके साथ हमें बहुत पीसफुल फील होता है। ऐसा लगता है जैसे वही शख्स आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी इंसान की बातें आपका सिर दर्द बन रही है तो यार आपको खुद के लिए पेन किलर बनना पड़ता है। आप इसे आंखें बंद करके इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे एक लड़का और एक लड़की काफी टाइम पहले कॉलेज में मिले थे, वहां उनकी काफी अच्छी दोस्ती हुई, साथ रहते घूमते फिरते। फिर हुआ ये कि उस लड़के की लाइफ में उसकी पहले की कोई दोस्त वापिस आ गई। अब यार, एक तरफ वो लड़का इसके साथ हंसी खुशी से रहने लगा था, वो इसे बताता भी था कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है उसे भुलाने में, तुम्हारी वजह से मैं मूव ऑन कर पाया। और दूसरी तरफ पता नहीं कहां से उस लड़की का मैसेज आया और फिर से ये डिस्टर्ब रहने लगा। अब एक तरफ तो ये सोच रहा था कि बात ना करूं, मगर दूसरी तरफ यही लग रहा था कि एक बार बात करने में क्या ही दिक्कत है, मैं तो मूव ऑन हो ही गया हूं, अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हम ना यार ये भूल जाते हैं कि मूव ऑन करने में हमारा दिमाग हमारी मदद करता है। और जब हम जिस इंसान से दूर जाने की कोशिश करें या मूव ऑन कर भी लें और वही इंसान अगर हमारे पास वापस आता है, तब हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसने भी ऐसा ही किया और उससे बात करने लगा। धीरे धीरे इसकी बात अपनी पुरानी दोस्त से इतनी ज्यादा होने लगी कि अब ये जो नई वाली लड़की इसका वेट करती थी, ये उसे टाइम देता ही नहीं था। अब यार, ये लड़की बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगी, जैसे मानो इसके आसपास कोई खुशी ना हो। मगर अब इसे अपने लिए खुद फैसला लेना था। असल में ये जानती थी कि इसकी सारी खुशियां उसी लड़के से जुड़ी है। अब अगर वो बंदा इसे ऐसे ही इग्नोर करता रहा तो ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगेगी। तो इसने अब उससे बोलना ही बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब किसी के साथ से भी आपको अकेला महसूस हो, तब तो उसका चले जाना ही बेहतर होता है। तो इसने बस खुद को मजबूत किया और उसे एक गुड बाय का मैसेज करके हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब देखो, वो इसकी लाइफ से गया तो इसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। ये बस अपनी लाइफ में मगन रहती। अब अपने में रहने की वजह से मुश्किल से 40 से 45 दिन के अंदर ये फिर से रिकवर होने लगी और फिर से वो चेहरे से गई रौनक लौटने लगी। तो यार, कभी भी कुछ चीज जिसका होना हमारे लिए तकलीफ बनने लगे, उससे अलग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और यार, मुझे लगता है कि इतने हम सैड नहीं होते जितना हमें बोरियत उदास कर देती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे दिन बहुत काम किया और फिर रात को जब आप सोने के लिए गए तो आपको तुरंत नींद आ गई। ये सिर्फ तब हुआ जब आपने बहुत काम किया और आपको बोर होने का भी टाइम नहीं मिला। अगर आप यार खाली बैठकर अपने आप को मोटिवेट रखने की सोचते हो, कुछ ना करके ऐसा फील करते हो कि होप सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। सब ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी होता है। आपका चुप रहना और सिर्फ खाली बैठे रहना, यह सिर्फ आपको बोर नहीं करता बल्कि आपके माइंड को भी ऑफ होने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री फील करवाएगी। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर प्लीज अभी जुड़ो, वहां मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।